इस टिन शेड के जरिए राम गोपाल मिश्रा को इस छत पर पहुंचाया। तो यहाँ पर एक झंडा लगा हुआ था, उस झंडे को राम गोपाल मिश्रा ने हटाया और ये आपको दिख रहा है जिस झंडे पर लिखा है जय श्री राम, वो उसने यहाँ पर पहले लहराया, जो कि वायरल वीडियो में भी नजर आया। उसके बाद वो यहाँ खड़ा हो गया। वो लोग राम गोपाल मिश्रा को यहाँ से खींच के उसको ले गए। नीचे से यहाँ पर अटैक किया गया। कांच की बोतलें टूटी हुई नजर आ रही हैं। तो जब भीड़ यहाँ पर आई तो उसने इस गाड़ी को आग के हवाले किया। जो आरोपी है उसका घर है ये, वो एक कमरा है। उसके बाद आपको मैं आगे लिए चलता हूँ। सभी अलमारी खुली हुई हैं। भीड़ इस घर में घुसी है। हत्या के बाद लोग गुस्सा हुए, नाराज़ हुए और उन्होंने कमरे की अलमारी और जो लॉकर है, आप अगर देखें तो ये खुला हुआ है। जो भीड़ आई, लूटपाट भी यहाँ पर की गई है। यहाँ सीसीटीवी कैमरा भी लगा था जिसको उखाड़ के ले गए हैं और डीवीआर भी यहाँ से उखाड़ के ले जाया गया है। 13 अक्टूबर को बहराइच ज़िले के महाराजगंज में जो सांप्रदायिक हिंसा हुई थी वो इसी सड़क पर हुई थी जो आपको इस समय आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही है। इस सड़क पर मेरे राइट हैंड से जो है जुलूस निकल कर आ रहा था, सारी प्रतिमाएं आ रही थी और लेफ्ट की तरफ आगे जो घाट है वहाँ पर उन प्रतिमाओं का विसर्जन होना था। ऐसे में जब यहाँ से गुज़र रही थी वो झांकी और उस वक्त जिस छत पर मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ, ऐसा आरोप है कि यहाँ से जो मृतक है राम गोपाल मिश्रा, उसको वो यहाँ से चढ़ा। उस चढ़ने से पहले भी दावे हैं। अभी दावों के पीछे की सच्चाई क्या है वो पुलिस की रिपोर्ट में साफ होगा, लेकिन दावा ये है कि पहले यहाँ से झांकियों पे पत्थर मारे गए और उसके बाद यहाँ से कुछ लोगों ने, आपको ये टिन शेड नज़र आ रहा है, इस टिन शेड के ज़रिए राम गोपाल मिश्रा को इस छत पर पहुँचाया। जब छत पर पहुँचा राम गोपाल मिश्रा तो यहाँ पर एक झंडा लगा हुआ था जो कि जिस घर में यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका धार्मिक झंडा था, जिसका नाम अब्दुल हमीद बताया जा रहा है इस घर के मालिक का। उस झंडे को राम गोपाल मिश्रा ने हटाया और ये आपको दिख रहा है जिस झंडे पर लिखा है जय श्री राम, राम राम करके इस तरीके का झंडा है, भगवा झंडा, वो उसने यहाँ पर पहले लहराया, जो कि वायरल वीडियो में भी नज़र आया। और उसके बाद वो यहाँ खड़ा हो गया। उसने इस रेलिंग को हिलाया या उसे लोग पकड़ने आए तब ये रेलिंग गिर गई, लेकिन उस वीडियो में ये नज़र आ रहा है कि ये रेलिंग गिर गई। उसके बाद आरोप है कि जो अब्दुल हमीद के घर के लोग थे, जो 4-5 लोग जिनको आरोपी बताया जा रहा है, वो लोग राम गोपाल मिश्रा को यहाँ से खींच के, वो चूँकि इनका घर पीछे है, यहाँ से वो लोग चढ़े और ये रास्ता जो है यहाँ से वो खींच के उसको ले गए, या तो यहाँ या फिर नीचे जाकर उस पर गोली चलाई गई, ऐसा आरोप है। वो भी मैं दृश्य आपको दिखाऊंगा जहाँ से राम गोपाल मिश्रा की डेड बॉडी को नीचे ले जा रहे थे और एक शख्स के हाथ में बंदूक दिखी थी। यहाँ पर आपको देखिए ये जो बोतलें नज़र आ रही हैं, ये बोतलें, कहा जा रहा है कि जब उसको गोली लग गई तो नीचे से यहाँ पर अटैक किया गया और उसमें ये सभी बोतलें जो हैं, आपको कांच की बोतलें टूटी हुई नज़र आ रही हैं। ये अब्दुल हमीद की छत का नज़ारा है। अब मैं घर की तरफ बढ़ता हूँ और इस रास्ते से ऐसा आरोप है कि अब्दुल हमीद के परिवार के लोग राम गोपाल को इस रास्ते से नीचे ले गए थे। तो दावा किया जा रहा है कि राम गोपाल मिश्रा को अब्दुल हमीद के परिवार के लोग, जो इस हत्याकांड में आरोपी बताए जा रहे हैं, इस रास्ते से उसको घसीटते हुए या तो उसी छत पर ले गए। और तो जब भीड़ यहाँ पर आई तो उसने इस गाड़ी को आग के हवाले किया। पीछे जो सबसे पहले उस बाइक का जिक्र कर रहे थे, उस बाइक को हमने तोड़ा। वो ये बाइक्स हैं जिस पर लाठी डंडे चलाए गए, जब उनका आरोप है कि प्रतिमा पर, माँ दुर्गा की प्रतिमा पर पत्थर मारा गया। अब्दुल हमीद के घर का नज़ारा दिखाता हूँ, क्योंकि उसके बाद जब भीड़ गुस्साई है, भीड़ ने यहाँ पर कैसे कैसे पथराव किया है। कांच की बोतलें फेंकी गई हैं। यहाँ पर आप ये घर देखिए, ये
मुझे ज़रा संभल के यहाँ पर चलना होगा, बहुत कांच है। मैं इस कमरे में भी ले जाता हूँ आपको, और सब चीज़ें आपको मैं अगर ये वो दिखाऊँ, वार्डरोब सब खुली है, और यहाँ पर सब यहाँ से भी कुछ ना कुछ जो है बाहर निकाली गई हैं चीज़ें। ये वो इनके अब्दुल हमीद जो आरोपी है उसका घर है ये, वो एक कमरा है। उसके बाद आपको मैं आगे लिए चलता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरीके से कांच ही कांच नज़र आ रहा है, और ये दावा ऐसा किया जा रहा है कि ये कांच जो है, ये जब भीड़ गुस्साई थी उसने ये कांच फेंका था। ये तमाम कमरे हैं, और इस कमरे में कुछ नज़र आ रहा है, मैं एक बार देखता हूँ पहले। सिलाई मशीन है, क्या क्या है। तो ये फ़िलहाल वो घर है। आपको दिख रहा है कि सभी अलमारी खुली हुई हैं, भीड़ इस घर में घुसी है, और भीड़ का कोई रूप नहीं होता है, तो भीड़ ने यहाँ पर घुस के क्या किया वो किसी को फ़िलहाल उस बात की खबर नहीं है, अंदाज़ा नहीं है। लेकिन जो यहाँ पर निशान बता रहे हैं कि राम गोपाल मिश्रा की हत्या के बाद लोग गुस्सा हुए, नाराज़ हुए, और उन्होंने हर कमरे की अलमारी और जो लॉकर है आप अगर देखें तो ये खुला हुआ है, विजुअल में आपको नज़र आ रहा है। तो इसी घर में, यही वो घर है जहाँ पर राम गोपाल मिश्रा की हत्या हुई है, उसे गोली मारी गई है। अब कहा यह जा रहा है कि गोली छत पर ही मारी गई थी, और उसके बाद वहाँ से जब उसको नीचे यहाँ इस रास्ते से ले जाया जा रहा था, तब यहाँ पर कोई व्यक्ति बंदूक लिए खड़ा था, जिसका वीडियो आपको सोशल मीडिया पर वायरल है। और अब मैं आपको लिए चलता हूँ उसी छत पर। कहा यह जा रहा है, यहाँ पे 2 छत हैं अगर आप देखें। एक, मैं प्रशांत को कहूँगा प्रशांत पीछे दिखाएं, एक छत पीछे है, या तो वहाँ ले गए थे या फिर राम गोपाल को इसी छत पर मारा गया था। ये इसी छत पर गोली मारी गई थी। जिस तरीके की अभी तक रिपोर्ट्स सामने आई हैं उसमें ये दावा किया जा रहा है। तो हमने आपको वो स्पॉट दिखाया जहाँ से पूरी इस घटना की शुरुआत हुई थी, और उसके बाद जो है ये पूरा विवाद का तीसरा दिन है वो आपको आज मंगलवार जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं दोपहर के वक्त, वो तीसरा दिन है। तो यहाँ पे चूँकि सभी दरवाजे वगैरह बंद कर दिए गए हैं, तो हम यहाँ से पड़ोसी की छत से कूद कर दूसरी तरफ आ रहे हैं। मैं चाहूँगा कि मेरे साथी प्रशांत भी यहाँ से आएँ। तो कुल मिलाकर ये वो नज़ारा है। मैं चाहूँगा प्रशांत आप भी आएँ। ये हेलो, क्या नाम है आपका? नेहा। नेहा, ये अब्दुल हमीद का घर है आपके पड़ोस में? हाँ, अब्दुल हमीद का ही और है। आप पड़ोसी हैं? हाँ, हम पड़ोसी हैं। तो ये परसों जो रविवार की शाम को मतलब जब चल रही थी कुछ चीज़ें, आपको क्या पता चला था? हमको यही पता चल रहा था कि गोली चल रही है। मेरे चाचा बता रहे थे गोली चलने की संभावना है। फिर गोली की आवाज़ आने लगी, तो चाचा ने कहा कि सब लोग छत से नीचे उतर जाओ, मतलब बगल वाली छत पे थे। पहले आप छत पे झांकी देख रहे थे गुजरते हुए? हाँ, तो छोटे छत पे थे, यहाँ पर नहीं थे। अच्छा। तो वही छत से देख रहे थे। फिर गोली चलने की संभावना लगी, चाचा कहने कि सबको नीचे उतर जाओ। तो नीचे उतर के आए, मैं घर में चले गए। बाकी बाहर वाले जी जाने हम नहीं जानते। अच्छा, ये ऊपर अभी हमने देखा बहुत सारी कांच की हाँ, बोतलें कांच की पड़ी। बोतलें उधर से आ रही थी। ये नीचे वाले मार रहे थे फिर? हाँ, उधर से, मतलब वो सब लोग प्लान लगता है कि प्लान पहले से ही बना था। तो उधर से ही मार रहे थे सब लोग। अच्छा, जो कांच की बोतलें पड़ी हाँ, हुई हैं बोतलें, पत्थर, बहुत सारे पत्थर मेरे अंगना में थे, सुबह बहा रहे हैं। अच्छा, आपके घर में भी पत्थर गिरे? हाँ, पत्थर आपके यहाँ किसी को लगी चोट वोट तो? चोट तो नहीं लगी, पापा ही नहीं थे, हम सब घर में थे, चोट कोई किसी को नहीं लगी है। अच्छा, तो ये बताइए कि जब ये पूरा जब हो रहा था आप लोग तो घर में चले गए थे? तो और यहाँ कितने लोग रहते हैं अब्दुल हमीद के घर में? अब्दुल के 4 लड़के हैं, उनके पिताजी हैं, उनके माताजी हैं। और उनकी वाइफ होंगी? हाँ, उनकी वाइफ है। क्या नाम है बच्चों का? बच्चों के नाम सबलू, फ़हीम, रिंकू, पिंटू, फ़हीम। और अब्दुल हमीद का घर है। ये अब्दुल हमीद क्या करते हैं? अब्दुल हमीद सुनारी करते हैं।
कहाँ है दुकान? यही दुकान यहीं पर है। अच्छा, ये आगे दुकान है? हाँ, ये दुकान है। बाकी सब लड़के मतलब गांव भी जाते सुनार करने, और मासी में भी दुकान, मार्केट में भी दुकान है इनकी, मतलब किराए पर रह के दुकान करे हैं। अच्छा, मतलब सोने चांदी का काम है, लोग आते हैं यहाँ पर हाँ। सोने चांदी खरीदने। तो इतना आप लोगों ने हाँ, देखा। उसके बाद पुलिस वुलिस आई, आप लोगों से कुछ बातचीत हुई, पूछा? पुलिस ने कुछ नहीं पूछा हमने। वो छत पर गई, देखो के चले गए सब लोग। पहले कभी यहाँ पे इस तरीके की घटना हुई या इनके किसी से लड़ाई हुई? नहीं, कभी किसी से लड़ाई नहीं। आप लोगों का इनके घर आना जाना है? नहीं, आना जाना नहीं, बस छत पे चढ़ जाते, बोल देते तो बोल दिया जाता है। बाकी आना जाना कोई किसी का, ना वही हमारे घर आते ना हम उनके घर जाते हैं। ठीक। और ये वो दुकान है जहाँ पर वो अब्दुल हमीद का परिवार काम करता था। और उसके बाद जब मॉब आया यहाँ पर, जो भीड़ आई, उन लोगों ने क्या किया, जब तोड़फोड़ की तो यहाँ पर ऐसा आरोप है कि लूटपाट भी यहाँ पर की गई है। यहाँ पर मुझे लगता है कि ये एक कैमरा लगा है जो कि सीसीटीवी से कनेक्टेड था, उसको भी जलाया गया है। और डीवीआर जो है वो यहाँ से उठा ले गए हैं। वो सीसीटीवी, अगर कैमरा में कहूँ प्रशांत को, राइट हैंड पे ऊपर सीसीटीवी जो है वो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा था, जिसको मुझे लगता है कि उखाड़ के ले गए हैं। और डीवीआर भी यहाँ से उखाड़ के ले जाया गया है। जब रविवार की शाम जब यहाँ पर हिंसा भड़की और उसके बाद जब लोग आए तो उन्होंने इस घर में तोड़फोड़ की, यहाँ पर गाड़ियों को आग के हवाले किया। इसके अलावा ये जो उनकी सोने चांदी की अब्दुल हमीद की दुकान है, यहाँ पर भी तोड़फोड़ की और यहाँ से भी सामान ले गए, सीसीटीवी कैमरा जैसे हमने आपको बताया, और डीवीआर भी साथ में ले गए। तो यही वो अब्दुल हमीद का घर था और यही इसी सड़क से वो झांके निकल रही थी, जिसको विसर्जन के लिए मेरे लेफ्ट हैंड पे जाना था, राइट हैंड से वो लोग आ रहे थे। तो हमने आपको वो पूरा घटनास्थल दिखाया, हमने आपको वो नीचे वो घर दिखाया, उस कमरे की हर चीज़ दिखाई। और लगातार हम लल्लन टॉप पर बहराइच में मौजूद हैं और लल्लन टॉप पर तमाम वीडियोज़ के ज़रिए हम आप तक यहाँ का जो असली सच है, यहाँ पर जो हिंसा हुई है उसके पीछे की वजह क्या है, वो जो फैक्चुअल चीज़ है वो हम आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरे के पीछे मेरे साथी प्रशांत हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।